साल 2020 दुनिया के लिए काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। 2019 जब ख़त्म हुआ तो दुनिया के लोग आने वाले 2020 को लेकर एक बेहतर साल के रूप में देख रहे थे। लेकिन इस साल की शुरुआत से ही कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे 4 महीने गुजरते पूरे दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आलम यह है कि कोरोना के चक्कर में पिछले 3 महीनों से दुनिया भर की आबादी लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि घरों में कैद रहने से आप बच सकते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि घरों में बंद रहने से केवल कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन उससे भी एक खतरनाक चीज़ है जो तेज़ी से आपकी ओर बढ़ रही है। पिछले महीने यानी कि 29 अप्रैल को हिमालय जितना बड़ा एक उल्कापिंड तो धरती से गुजरा था, जिससे पूरी दुनिया डरी हुई थी कहीं ये धरती से टकरा न जाए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो उल्कापिंड धरती के पास से गुजर गया, लेकिन खतरा अभी थमा नहीं था। दिन था 7 मई, जब पूरी दुनिया सुपर मून का मजा ले रही थी। उसी दौरान दुनिया के सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बराबर एक उल्कापिंड धरती से ठीक ऊपर से गुजर गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बात का पता वैज्ञानिकों को 2 दिन के बाद पता चला। दरअसल इसका आकार का बाकी उल्कापिंडों के मुकाबले काफ़ी छोटा था, जिस वजह से टेलीस्कोप इसको पकड़ नहीं पाया। 2 उल्काओं को गुजरने के बाद दुनिया भर के लोग सोच रहे थे कि दुनिया पर से खतरा टल गया है। आप लोग भी सोच रहे हैं दोस्तों कि दुनिया पर से खतरा टल गया है, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है। पहले वाले 2 एस्टेरॉयड से ज़्यादा खतरनाक धरती की तरफ तेजी से आ रहा है एस्टेरॉयड के टकराने से होगा भयानक तबाही। नासा ने एक खतरे की घंटी दी है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि धरती की ओर एक और एस्टेरॉयड तेजी से बढ़ रहा है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाते पृथ्वी के बेहद पास से इस महीने कई खतरनाक एस्टेरॉयड गुजरेंगे। इन सभी एस्टेरॉयड में से सबसे खतरनाक अपोलो श्रेणी का एस्टेरॉयड 1997 BQ है। ये एस्टेरॉयड अंतरिक्ष के सबसे बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया जाता है। इसके आने की आहट से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सांसें फूली हुई हैं। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड बहुत तेज़ी से धरती की ओर बढ़ रहा है और 21 मई को पृथ्वी की कक्षा से गुजरेगा। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की माने तो 1 किलोमीटर लंबा किसी भी एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से भयानक परिणाम हो सकता है। वैज्ञानिकों के इस अंदेशे से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा गया तो धरती की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। ये एस्टेरॉयड इतना विशाल है कि नासा ने इसे सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड में शामिल किया है। तेजी से बढ़ रहा है ये एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ और इसकी रफ्तार है 11.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1997 BQ एस्टेरॉयड 136795 के नाम से भी जाना जाता है और 21 मई को इसे पृथ्वी के पास से गुजरने की संभावना है। अब ज़रा ये सोचिए, जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा गया तो क्या होगा। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पृथ्वी के करीब से गुजर जाएगा, लेकिन टकराएगा नहीं। एस्टेरॉयड 1997 BQ से भले ही कोई खतरा ना हो, लेकिन नासा के वैज्ञानिक पूरी सावधानी बरत रहे हैं। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड दूसरे एस्टेरॉयड से 97% ज़्यादा बड़ा है। अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो भयानक तबाही लाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी को छू के ही निकल जाता है तो ये भी विशाल सुनामी ला सकता है। ये सुनामी इतना बड़ा होगा कि कई इलाकों को पानी में डुबो देगा। इसमें लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। इस खतरे को देखते ही वैज्ञानिक पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि वैज्ञानिक क्या इस खतरे को टाल भी सकते हैं? क्या वैज्ञानिक एस्टेरॉयड के ऊपर धमाका करके उसके रास्ते बदल सकते हैं? हर किसी के मन में ये सवाल होगा कि क्या उल्कापिंड को रोका जा सकता है? तो जवाब फिलहाल के लिए नहीं ही है, क्योंकि अगर ये संभव होता तो चेलियाबिंस्क की घटना ना घटी होती। उस घटना को कोई नहीं रोक पाया था। रूस के चेलियाबिंस्क में 2013 में एक उल्कापिंड 20 मीटर की व्यास ने 40,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश किया था और ये उल्कापिंड जोरदार धमाके के साथ आए और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे खिड़कियां टूट गईं और इमारतों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। इस हादसे में करीबन 1600 लोग घायल हुए थे।
अनुमान था इस विस्फोट में हिरोशिमा में गिरा परमाणु बम से 30 गुना ज़्यादा ऊर्जा थी। कुछ लोगों ने इस उल्का का गिरने का वीडियो भी बनाया था। अब जो उल्का धरती की तरफ आ रहा है वो तो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। नासा ने सन 1997 में खुलासा किया था कि 1997 BQ एस्टेरॉयड 668 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ा होगा। अगर इसकी चमक को मिला दे तो ये एस्टेरॉयड अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज के आकार का है। गोल्डन गेट ब्रिज 2737 मीटर लंबा है। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 6.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। नासा भी इससे बचने के लिए सिर्फ तरीके खोज रहा है। एस्टेरॉयड को लेके क्या कहते हैं वैज्ञानिक? क्या एस्टेरॉयड को ख़त्म कर सकते हैं वैज्ञानिक? वैज्ञानिक इस वक्त पृथ्वी के करीब आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट की गति और दिशा जरूर माप सकते हैं। वो ये पता लगा सकते हैं उल्कापिंड कितना बड़ा है, कितनी गति से आ रहा है और कब तक टकरा सकता है। वो ये भी पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ गिर सकता है और गिरेगा तो कितनी तबाही होगी। वैज्ञानिक तो सिर्फ यही कर सकते हैं, लेकिन ये जानकारी मिल जाए उस जगह बचाव की तैयारी की जा सकती है। वहाँ से लोगों को हटाया जा सकता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके। वैसे एक वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि पृथ्वी की तरफ आ रहे एस्टेरॉयड को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ग्रेविटी के कारण उसके टुकड़े फिर से आपस में जुड़ सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स अभी करीब 2000 ऐसे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट और दूसरी आकाशीय पिंडों पर नज़र रख रहे हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा हो सकते हैं। नासा के मुताबिक ऐसे अंतरिक्ष पिंडों को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जो आसपास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के करीब आ जाते हैं। अंतरिक्ष में बड़ी चट्टानें लाखों नॉटिकल मील दूर हैं। धरती को बचाने में जुटे हैं वैज्ञानिक। अंतरिक्ष वैज्ञानिक फिलहाल एस्टेरॉयड से बचाने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। नासा फिलहाल एक रेफ्रिजरेटर के साइज का एक अंतरिक्ष यान पे काम कर रहा है, जो एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी से टकराने से रोकने में सक्षम हो सकता है। 2024 में इसका परीक्षण भी किया जाएगा। ये ग्रहों की रक्षा के लिए एस्टेरॉयड विक्षेपण तकनीक प्रदर्शित करने वाला पहला मिशन है, जो कि काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक का इस्तेमाल कर एस्टेरॉयड पे हमला कर उसके ऑर्बिट को बदल सकता है। इससे उसकी गति धीमे हो सकती है और उसका दिशा भी बदल सकता है।